नर्मदा, जिसे रेवा, मेकलसुता आदि नामों से भी जाना जाता है, मध्य भारत की एक नदी और भारतीय उपमहाद्वीप की पांचवी सबसे लंबी नदी है। यह गोदावरी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश में इसके बड़े योगदान के कारण प्रदेश की जीवन रेखा भी इसे कहा जाता है। यह उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक पारंपरिक सीमा की तरह कार्य करती है। यह अपने उद्गम से पश्चिम की ओर 1012 किलोमीटर का लंबा रास्ता तय करके खंबात की खाड़ी अरब सागर में जा मिलती है। नर्मदा मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में बहने वाली प्रमुख नदी है। मैकल पर्वत के अमरकंटक शिखर से नर्मदा नदी की उत्पत्ति हुई है। नर्मदा की उत्पत्ति को लेकर अनेक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि भारत की अन्य बड़ी नदियों की तरह इसका उद्गम किसी बर्फीले ग्लेशियर से नहीं है, बल्कि इसका उद्गम बॉक्साइट के अनेक टुकड़ों और साल वृक्षों की जड़ों की वजह से हुआ है। ऐसा अनुमान है कि सतपुड़ा मेकल पर्वत श्रृंखलाओं में लाखों वर्षों पहले ज्वालामुखी का लावा जो ऊपर आया वह बॉक्साइट लाल और पीली मिट्टी मुरम के रूप में जमा हुआ और यह सभी पानी सूखने का काम करते हैं। वहीं दूसरी ओर अमरकंटक क्षेत्र में घना साल वृक्षों का जंगल, जिनके साल वृक्षों की जड़ों में वर्षा जल संरक्षित होता है, वही रिस रिस कर एक कुंड में जमा होता है और इसी कुंड से नर्मदा का उद्गम होता है। लेकिन अब इस इलाके में बॉक्साइट के स्थापित संयंत्र और घटते साल वृक्ष के जंगल नर्मदा के अस्तित्व पर खतरा बने हुए हैं। नर्मदा जल को प्रदेश की अन्य नदियों में भरने की चल रही परियोजनाएं भी एक चिंता का कारण है। नर्मदा का सफर मध्य प्रदेश में अमरकंटक से प्रारंभ होकर 16 जिलों से होता हुआ अलीराजपुर तक लगभग 1077 किलोमीटर का फासला तय करता है। नर्मदा प्रदेश के जिन 16 जिलों से प्रवाहित होती है, उनमें से एक जिला नरसिंहपुर भी है। नर्मदा के भौगोलिक महत्व के साथ ही धार्मिक महत्व बहुत अधिक माना जाता है। जनमानस में नर्मदा का धार्मिक महत्व सर्वत्र रचा बसा है। प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में भी नर्मदा का धार्मिक प्रभाव आम जनमानस के बीच बहुतायत में देखा जा सकता है। नर्मदा के तट पर बने अनेकों मंदिर एवं सुरम्य घाटों पर नर्मदा के पूजन अर्चन एवं धार्मिक अनुष्ठानों का सिलसिला अनवरत जारी रहता है। वैसे तो नर्मदा के सभी तट सुरम्य एवं सुंदर हैं, लेकिन नरसिंहपुर जिले में स्थित पिपरहा घाट की छटा निराली है। जिला मुख्यालय से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर पिपरहा घाट पर नर्मदा का प्राकृतिक स्वरूप अति सुंदर एवं मनोहारी है। यहाँ काले पत्थर की चट्टानों के बीच से बहती नर्मदा का सुंदर स्वरूप दिखाई देता है। पत्थरों के बीच से वेगमयी बहती नर्मदा की छटा इस स्थल पर निराली है। इस घाट पर सांसारिक शोरगुल न्यूनतम होने के कारण
नर्मदा का कलकल स्वर स्पष्ट रूप से सुनाई देता है। चट्टानों के बीच से तेज बहाव के साथ बहने के कारण यहाँ धुआंधार भी बनता है, इसलिए इस घाट को छोटा धुआंधार भी कहा जाता है। पिपरहा घाट अति प्राचीन गांव है। इसका वर्णन पुराणों में भी दिया है और पिप्पलाद ऋषि जो हुए हैं उनकी तपोस्थली थी के नीचे पूजा करेगा, दीपक रख देगा, उसको शनिदेव परेशान नहीं करेंगे। पिप्पलाद ऋषि पीपल के पत्ते खा के ही बड़े हुए थे और ये नर्मदा जी के दक्षिण तट पर, यहाँ नर्मदा जी उत्तर से दक्षिण बहती हैं तो दक्षिण तट पर है। यहाँ नर्मदा जी का प्रसिद्ध धुआंधार, जिसको छोटा धुआंधार कहते हैं, वो स्थान है। और अभी 10-20 साल से ही यहाँ आने जाने की बहुत सुविधा हो गई है, वरना अति दुर्गम स्थान माना जाता था। और जैसा कि गांवों के नाम कई बार वृक्षों के नाम पर रख दिए जाते, जैसे नर्मदा किनारे सगुन घाट है तो उस घाट पर सागौन ज़्यादा थे, यहाँ पीपल के अनेक वृक्ष थे, इसलिए इसका नाम पिपरहा पड़ा। यहाँ आसपास बहुत घना जंगल था, धीरे धीरे लोगों ने वो जंगल समाप्त करके कृषि योग्य भूमि बना ली है। नमामि देवी नर्मदे, 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 नमामि देवी नर्मदे। पिपरहा घाट से थोड़ा आगे ही एक स्थान पर नर्मदा का बहाव दक्षिण दिशा में होता है। संपूर्ण नर्मदा पथ में नर्मदा 2 स्थानों पर ही दक्षिण वाहिनी हुई है, एक गुजरात में भरूच के पास और दूसरा यह स्थान नरसिंहपुर जिले का पिपरहा घाट। इस कारण से भी इस स्थान का महत्व और बढ़ जाता है। रेत जो कि नर्मदा का नैसर्गिक श्रृंगार है, विगत 1 दशक से यह श्रृंगार बेदर्दी से उजाड़ा जा रहा है। जिले के अन्य घाटों की तरह पिपरहा घाट पर भी रेत के अवैध उत्खनन की दस्तक सुनाई देने लगी है। नर्मदा की परिक्रमा करने वाले परिक्रमावासियों एवं पूजन आदि के लिए आने वालों की सुविधा के लिए नर्मदा के पिपरहा घाट पर एक कुटी भी है, जहां श्रद्धालु अपनी थकान मिटाने के लिए विश्राम करते हैं। इस जीर्ण शीर्ण पड़ी हुई कुटी को कुछ धार्मिक व्यक्तियों ने अपने प्रयासों से एक सुंदर देवालय का स्वरूप प्रदान किया है। पिपरहा घाट के तट पर बनी इस कुटी पर हर नर्मदा जयंती और हनुमान जयंती पर धार्मिक आयोजन किए जाते हैं, जिसमें ग्रामीण जन और बाहर से आए श्रद्धालु
पूजा अर्चन और अनुष्ठान कर धर्म लाभ प्राप्त करते हैं। ये कुटी नर्मदा परिक्रमा जो करते हैं उनके लिए गांव वालों ने सदाव्रत के लिए एक कुटी बनाई थी। तो उसमें लोग रहते थे, चातुर्मास व्यतीत करते थे। और जब यहाँ प्राइमरी स्कूल शुरू में खुला तो इसी कुटी में कक्षाएं लगना शुरू हुई थी। आज भले ही पिपरिया में माध्यमिक शाला भी हो गई, प्राथमिक शाला भी हो गई और जाने के लिए पक्की सीमेंटेड सड़क हो गई, वरना आज से 25 साल पहले दुर्गम स्थान माना जाता था। जिले में नर्मदा का आशीर्वाद अनवरत बना रहे, इस दिशा में हर संभव प्रयासों का प्रोत्साहन किया जाना चाहिए, क्योंकि जीवन रेखा सूखने लगेगी तो फिर जिले की खुशहाली भी रूठने लगेगी। इसी क्रम में जिले का यह पिपरहा घाट भी अपने संरक्षण के लिए नर्मदा भक्तों को पुकार रहा है। चलो हम सुने नर्मदा की पुकार, चलें माँ के द्वार, चलें पिपरहा घाट, पिपरहा घाट।